महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। ध्यान दीजिए, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित जो रामायण है उसमें बाल कांड के 38वें सर्ग का हम सभी क्या कर रहे हैं, अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 38वें सर्ग में बताया गया है, महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम को बताते हैं कि अयोध्या में पूर्व समय में एक राजा हुए थे जिनका नाम था सगर। क्या नाम था? सगर। उनकी 2 पत्नी थी। उनकी कितनी पत्नी थी जी? 2 पत्नी थी, जिसमें एक पत्नी का नाम था सुमति। एक का क्या नाम था जी? सुमति। और एक का नाम था केशिनी। क्या नाम था? केशिनी। केशिनी विदर्भ राजा की बेटी थी। केशिनी किनकी बेटी थी? विदर्भ देश में जो राजा थे उनकी पुत्री थी। और सुमति जो थी वो कश्यप की पुत्री थी। किनकी थी? ऋषि कश्यप की पुत्री थी और गरुड़ की बहन थी। किसकी बहन थी जी? गरुड़ की। अब मैंने आपसे कहा था कि गरुड़ तो पक्षी को कहते हैं। गरुड़ किसे कहते हैं जी? पक्षी को। तो गरुड़ की जब बहन थी तो गरुड़ पक्षी थे, गरुड़ तो पक्षी था, तो सुमति भी क्या होनी चाहिए? पक्षी होनी चाहिए, है ना? लेकिन सुमति को यहाँ राजा सगर की पत्नी बताया है और कश्यप की पुत्री बताया है। तो कश्यप भी मनुष्य थे, ऋषि थे, सगर भी मनुष्य थे, राजा थे। तो राजा पक्षी से शादी करेंगे क्या जी? और कश्यप जब मनुष्य थे तो उनकी बेटी पक्षी होगी क्या? तो इसका मतलब है गरुड़ भी पक्षी नहीं था। क्या जी? जब कश्यप के पुत्र थे तो पक्षी कैसे होंगे जी? कश्यप मुनि के जो पुत्र हुए तो वो मनुष्य ही ना होगा। तो गरुड़ नाम के कोई ऋषि मुनि रहे होंगे। क्या जी? ऐसा समझना चाहिए। अब इसमें बताया है कि उनके दोनों पत्नी के पुत्र नहीं थे। महाराज सगर के न तो केशनी पत्नी में कोई संतान थे और न ही सुमति में। अब दोनों पत्नी को लेकर के चले गए हिमालय पहाड़ पर। कहाँ पर चले गए? हिमालय पहाड़ पर। और हिमालय पहाड़ पर भृगु प्रश्रवण नामक चोटी पर तीनों मिलके तपस्या करने लगे, दोनों पत्नी और राजा सगर। अब वहाँ तपस्या लिखा हुआ है कि 100 वर्ष तक की। कितने दिनों तक? 100 वर्ष तक तपस्या की। मैं आपको बताया था कि कम से कम 2 पत्नियां थी तो 25-30 वर्ष तो पहले भी रहा होगा ना। 25-30 वर्ष, 40 वर्ष पहले भी रहा होगा। 100 वर्ष तपस्या किए तो 130-40 वर्ष जब वो आई को, तब ऋषि भृगु आए इनके पास और बोले कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपकी 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी से एक पुत्र होंगे। एक पत्नी से जो आपके वंश को चलाएगा, जो आपके वंश को चलाएंगे। और दूसरी जो आपकी पत्नी होगी उसको 60,000 पुत्र होंगे। कितने पुत्र होंगे जी? 60,000। बताओ तो किसी महिला को 60,000 पुत्र हो सकता है? लेकिन ये तो बताया हुआ है। अब देखो पढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या कहते हैं? जब ये बात सुनी ना दोनों रानी, अब दोनों रानी ऋषि से पूछती है, एकः कस्याः सुतो ब्रह्मन् का बहुन् जनयिष्यति श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन्
सत्यमस्तु वचस्तव। ब्रह्मन, किस रानी के एक पुत्र होगा? अब दोनों आदमी को तो होगी भाई, मुझको होगा कि इसको होगा? तो ये पूछती है कि किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं। आपकी वाणी सत्य हो। कहते हैं आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो। किसको होगा ये 60,000 सो बता दीजिए, और किसको एक होगा ये भी बता दीजिए। आगे कहते हैं तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साहः का वा कंवरमिच्छति। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो, अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती हैं? तो देखो आप दो हैं, उसमें से किसको एक ही चाहिए और किसको बहुत बलवान पुत्र चाहिए, ये मुझे आप लोग ही बताओ। मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनंदन पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ। रघुकुलंदन श्री राम, मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। वो जो केशिनी थी उनकी पत्नी ना, राजा सगर की, उन्होंने कहा कि मैं एक ही पुत्र चाहती हूँ जिससे हमारा वंश चलता रहे, वंश को चलाने वाला एक ही पुत्र मुझे चाहिए। तो इस वरदान को वो ग्रहण कर ली केशिनी। क्या नाम था? केशिनी। षष्टिं पुत्र सहस्राणि सुपर्ण भगिनी तदा महोत्साहान कीर्तिमतो जग्राह सुमति सुतान। तब गरुड़ की बहिन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। सुमति को कितना पुत्र होगा जी? 60,000। अब केशिनी को एक पुत्र और सुमति को 60,000 पुत्र प्राप्त करने का वर मिल गया राजा माने ऋषि भृगु के द्वारा। प्रदक्षिणामृषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्यतं जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनंदन। कहते रघुनंदन, तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके महर्षि भृगु के चारों ओर घूम लिए, परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। जहाँ से आए थे 100 बरस को तो पता ही नहीं था कि अब बताओ राज कौन चलाया होगा 100 बरस। वो तो सब अव्यवस्थित हो गया रहा होगा। अब फिर गए अपने नगर में अयोध्या में। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत असमंज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्। कुछ काल व्यतीत होने पर जब वो तपस्या करके आ गए, वर मांग करके आ गए, तो कुछ दिन समय जब बीत गया तो रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। क्या नाम था? सगर के केशिनी पत्नी से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था असमंज। क्या नाम था? हाँ, तो ये असमंज का जन्म हुआ। सुमतिस्तु नर व्याघ्र गर्भतुंबं व्यजायत
षष्टिः पुत्र सहस्राणि तुम्ब भेदात् विनिश्चिता। और कहते पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने, वो बड़ी रानी थी केसनी जिसको एक पुत्र हुआ, और छोटी रानी थी सुमति। कहते हैं छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया, माने बच्चा नहीं जन्म लिया, उनके पेट से तुम्बा, देखा है तुम्बा, साधु महात्मा एक इतना बड़ा रखते हैं, उसको ऐसे ऊपर से पकड़ने वाला होता है, उसमें पानी भर करके ले जाते हैं, इसको कहते हैं तुम्बा। तो कहते वही तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड, इतना बड़ा पिंड निकला, उत्पन्न किया। जब उसको फोड़ा गया, किसको? इस सुमति के पेट से जो तुम्बा निकला, उस तुम्बा को जब फोड़ा गया तो लिखा है कि उस पिंड से 60,000 बच्चे पैदा हुए। कितने? 60,000। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। तो कितना बड़ा बड़ा रहा होगा बोलो तो, है? अरे एक गर्भ से कितना बड़ा निकलेगा, है? इतना बड़ा निकला होगा, उसमें 60,000 बच्चा यदि रहे तो कीड़ा के बराबर भी नहीं होगा, है? ये कहते हैं कि 60,000 बच्चे उस पिंड से निकले। अब आगे कहते हैं भित पूर्णेषु कुंभेषु धात्र्यस्तान समवर्धयन कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे। उन्हें घी से भरे, उन्हें घी, ये जो घी हम लोग हवन करते हैं ना जी, उस घी से भरे हुए घड़ों में रख दिया। एक घड़ा बने घैला था, उसमें घी भरा हुआ था, उसमें सब बच्चा को रख दिया, 60,000 बच्चा। घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगी। धाई माने जो बच्चे को पालती है, पोसती है, दूध पिलाती है, माँ के अलावे नौकरानी, उसको क्या कहते हैं? धाई। क्या कहते हैं? तो कहते हैं बहुत सी धाइयाँ भी उसको देख रेख करने के लिए थी। अब बताओ, घी में जो ये छोटा बच्चा को डाल देगा तो मरिए जाएगा, हैं? लेकिन लिखा है कि घी से भरे हुए घड़े में सभी बच्चों को डाल दिया। उन्हें घी से भरे हुए घरों में रखकर धाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। सही लगता है क्या? सबसे पहले तो पेट से तुम्बा निकलेगा ही नहीं, तुम्बा को फोड़ा तो उस तुम्बा में से 60,000 बालक निकल गए, ऐसा होगा? और यदि मान लो निकला तो पिलुआ के बराबर होगा। और वो सबको यदि घी से भरे घड़ा में रख देगा तो मरिए जाएगा सब, हैं? तो ये सब असंभव बातें हैं और बनावटी बातें हैं, ये संभव नहीं है। ये प्रक्षिप्त श्लोक है इस वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण को इससे कोई लेनी देनी नहीं है। अब कहानी सुना रहे हैं विश्वामित्र जी। हमको लगता है कि विश्वामित्र जी भी क्यों सुनाएंगे ये कहानी, लोगों ने ऐसे लिख करके रख दिया है। तो अब सभी बालक धीरे धीरे बड़े हो गए, युवा बन गए, युवावस्था को प्राप्त हुए। अथ दीर्घेन कालेन रूप यौवनशालिनः षष्ठे पुत्र सहस्राणि सगरस्या भवंस्तदा। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। बहुत दिनों के बाद क्या हुआ जी? सभी युवा पुत्र 60,000 उनके तैयार हो गए। स च ज्येष्ठो नर श्रेष्ठ सगरस्यात्म संभव बालान् गृहीत्वा तु जले सदैवा रघुनंदन प्रक्षिप्य प्राह सन्नित्यं मज्जतस्तथा
तान निरीक्ष्य वै। नर श्रेष्ठ रघुनंदन, सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता, और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। अब देखो, एक जो बेटा हुआ ना केसनी से, बड़ी पत्नी से जो बेटा हुआ ना जी, एक ही, उसका नाम था असमंज। क्या नाम था? अब वो बदमाश इतना था, क्या करता था कि अयोध्या में और जो लोगों के बच्चे थे ना, उसको पकड़ के पानी में फेंक देता था। अच्छी बात है क्या? उसको पकड़ के कहाँ फेंक देता था? पानी में फेंक देता था। और जब वो डूबने लगता था तब उसको देखकर खूब हंसता था, खूब हंसता था। एवं पाप समाचार संजन प्रतिबाधक पौराणामहिते युक्त पित्रा निर्वासित पुरात। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का सहित अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अब जब लोग बोलने लगे कि भाई आपका बेटा ऐसा बदमाश है, मेरे बेटे को पानी में फेंक देता है और मेरा बेटा डूबता रहता है और ये हंसता रहता है, तो राजा ने क्या किया जी? असमंज को अपने नगर से, अयोध्या से निकाल दिया। समझ आया? तस्य पुत्रों सुमान नाम असमंजस्य वीर्यवान सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः। उसकी भी शादी हो गई थी। किसकी? असमंज की। और उसके एक पुत्र हुए थे। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। असमंज के पुत्र का क्या नाम था जी? अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, वो बहुत वीर था, सबसे मधुर वचन बोलने वाला। बाप तो बदमाश था लेकिन बेटा बढ़िया बोलता था, तथा सब लोगों को प्रिय था, सबको इनका व्यवहार अच्छा लगता था। ततः कालेन महता मते समभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता। नरश्रेष्ठ, कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। कुछ दिन के बाद क्या हुआ जी? महाराज सगर चाहे कि मैं एक बड़ा यज्ञ करूं। सकृत्वा निश्चयं राजा सुपाध्याय गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्ञो यस्तुं समुपचक्रमे। यह निश्चय करके वे वेद वेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। तो आज ये 38वां सर्ग समाप्त हुआ, लेकिन इस सर्ग में बहुत सारी बातें जो सब सुनने में मिला, पढ़ने में मिला, समझने में मिला, वो बिल्कुल ही काल्पनिक बातें हैं। लोगों ने अपने मन से इसमें घुसा दिया है। किसी भी महिला को 60,000 पुत्र होना संभव नहीं है, किसी के गर्भ से तुम्बा निकलना संभव नहीं है, और एक तुम्बा के भीतर 60,000 पुत्र होना भी संभव नहीं है। उस पुत्र को घी से भरे हुए घड़ा में डालना भी ठीक नहीं है, वो तो मरिए जाएगा तो जन्मा हुआ बच्चा। तो इस प्रकार से ये सभी काल्पनिक बातें हैं, पाखंड की बातें हैं, हमको ऐसे ही समझना चाहिए। रामायण को इस कथा से कोई लेनी देनी है नहीं, लेकिन अभी इनके खानदान की बात सुना रहे हैं। किनके खानदान की? भगवान राम के खानदान की तो बातें हैं, उन्हीं के खानदान के लोग हुए सगर। बात इतना ही रहा होगा कि सगर नाम के राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, और केसनी और सुमति, और दोनों तपस्या किए होंगे, उनके भी पुत्र हुए होंगे, उनके भी पुत्र हुए होंगे। ये सब बातें तो संभव है। उन्हीं के
असमंज नाम के पुत्र होंगे। हो सकता है वो बदमाश रहा हो, उसको नगर से निकाल दिया हो। उनके पुत्र अंशुमान थे, वे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ये सब बात ठीक है, लेकिन 60,000 पुत्र होना किसी के लिए संभव नहीं है। ये बातें गलत इसमें लिखा हुआ है, ऐसा संभव नहीं है। अब आगे की कहानी इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।